आज जनाब सुबह से ही हमने देखी कि एक पैनिक है, एक खदशात है लोगों में कि कुछ ऑर्डर निकले थे एयरपोर्ट के रनिंग के उससे लिहाज से। देखिए, इसमें एक पहले ऑर्डर निकला था जिसमें ये वाज़ेह हुआ था कि जुलाई से लेके सितंबर तक मंडे और ट्यूसडे जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सस्पेंडेड रहेंगी और एंडिंग अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में तकरीबन 15 दिन के लिए एयरपोर्ट शट डाउन रहेगा। लेकिन जब ये ऑर्डर पब्लिक हुआ, मुझे लगता है उस वक्त बहुत सारे शायद पैरामीटर्स हैं जिन पे तवज्जो ना दी गई। देखिए, जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर है, ये हमारा एक पीक सीज़न कश्मीर की टूरिज़्म का रहता है। इसमें टूरिज़्म की जो इनकमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन्हीं महीनों में यात्रा जो है वो भी की जाती है। और ख़ास तौर पे मैं सितंबर की बात करूं तो हमारी पूरी कंट्री में पूजा हॉलीडेज़ जो हैं वो सितंबर में होती हैं और उस टाइम पे बहुत ही जो टूरिस्ट की ये वाबस्तगी के उससे जो इनकमिंग कश्मीर में जो टूरिज़्म का रहता है, जो फुटफॉल रहता है, वो बहुत हाई रहता है। लेकिन उस वक्त जब ये ऑर्डर फर्निश हुआ, जब ये पब्लिक हुआ, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र मुझे लगता है नहीं, उस वक्त जो भी अथॉरिटीज़ थी, चाहे सेंटर था, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, चाहे NOTA का जो डिपार्टमेंट है वो था, लेकिन हमने और बाकी भी यहाँ की जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, सब ने मिल के हमने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जनाब मनोज सिन्हा साहब और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पास गए, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी और उनको इन चीज़ों को हमने पेश करके बोला कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है आप ये जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं इसको किसी हद तक ये रिवोक करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारा टूरिज़्म का स्ट्रेस है पिछले साल से जब एक वो वाक़ा हुआ था। तो पीक सीज़न में इस तरीके की जो नॉन कंडक्टिव एयर फ्लाइट ऑपरेशन जो हैं दैट विल हिट। और ऑलरेडी जो फ्लाइट ऑपरेशंस की जो टाइमिंग है वो 5 बजे तक कर दी। पहले मैं आपको बताऊं तकरीबन 45 to 53 फ्लाइट्स ऑपरेशनल होती थी कश्मीर में, लेकिन जब से ये 5 बजे के बाद मेंटेनेंस का काम हुआ, जो कि ज़रूरी है, हमें मेंटेनेंस भी करनी है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड भी करना है, रिहायशें चाहे रनवे हो, चाहे पैसेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन हो, उस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना है और उसको भी हम वेलकम करते हैं कि हाँ, साइड बाय साइड ये चीज़ें भी चलनी चाहिए। लेकिन इसमें जो 2 मुद्दे थे वो मंडेज और ट्यूसडे का था, जो ऑर्डर में लिखा गया था कि ऑपरेशन बंद रहेंगे, और सितंबर में जब एंडिंग अक्टूबर या सितंबर में कहा गया था कि 16 दिन के लिए कम्प्लीटली एक शटडाउन रहेगा, खासे तौर पे जब हमारी पूजा हॉलीडे सितंबर में होती हैं। तो कुछ दिन पहले हमने देखा हमारे CM साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दिल्ली में उन्होंने राजनाथ साहब से मीटिंग की, उसके बाद जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग की। LG साहब हैज़ ऑल्सो पुट अ वर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि इस चीज़ को रिवाइज़ किया जाए। और मुझे लगता है 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसमें मंडे और जो ट्यूसडे है, मंडे और ट्यूसडे को जो फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंशन की जो एक ऑर्डर निकला था उसको रिवोक किया गया। और बहुत ही दिल से हम उस चीज़ का हमने वेलकम किया और करते भी हैं, ताकि फ्लाइट ऑपरेशन जो है 5 बजे तक चले और 5 बजे के बाद जो है हमारा रिपेयर रेनोवेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है उस चीज़ का काम है। लेकिन आज सुबह देखा गया कि आज सुबह हमने देखा कि आज एयरपोर्ट पे कोई फ़्लाइट्स नहीं है, ना आज के लिए हैं ना कल के लिए हैं, और एक पैनिक क्रिएट हो गया कि अगर एक ऑर्डर निकला था, नया ऑर्डर निकला था जिसमें इन्होंने मंडे और सैटरडे जो है, सॉरी मंडे एंड ट्यूसडे जो है
उसमें उन्होंने वाजे किया था कि नहीं, ये फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं इन दिनों हमने अब वो ऑर्डर को रिवोक कर दिया, फ़्लाइट ऑपरेशन चलेंगे। उसके बाद हमारी आज सुबह से बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई और हम कम्युनिकेशन हमने हमारे जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी की। इसमें थोड़ा डॉक्टर साहब भी आप जो हमारी कम्युनिकेशन एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ हुई, ये थोड़ा वाजे करेंगे कि उन्होंने आज की जो ये फ़्लाइट रिज्यूम ना हो पाई आज की मंडे के लिए और कल के लिए, उसका रीज़न क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुझे आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हम हमेशा आप यहाँ पर आते रहते हैं जब भी हम रेस्पॉन्स करते हैं। पहले ये स्टेप की पूरा जो हमारी जखारा जो है उसकी तरफ से, उसकी टीम की तरफ से हम पहले ये वेलकम स्टेप मानते हैं कि एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना, उसको मॉडर्नाइज होना या उसको एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि जितनी भी उसमें फुटफॉल है वो बड़ा टूरिज्म में इसका बड़ा असर उसका हो, उस साथ साथ में कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की ग्रोथ से बढ़े। मगर जब हम टूरिज्म अथॉरिटी से मिले, कन्वे किया इस बारे में कि जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसके लिए बाज़ाब्ता उन्होंने हमें बाज़ाब्ता टाइम दिया कि कोई बात नहीं, जो अपने जो ऑर्डर है इसको हम रिवोक करने जा रहे हैं, तो उसमें बाज़ाब्ता मंडे और ट्यूसडेज का जो है वो तकरीबन ऑर्डर खत्म हो गया। साथ साथ में फिर उन्होंने एक एश्योरेंस दी हमें कि इंशाल्लाह आगे से इस चीज़ को हम, ये जो ऑर्डर है पूरा सस्पेंड रहेगा, ये आगे से नहीं चलेगा, उसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो आपके साथ जो कमिटमेंट है, क्योंकि बार बार हम मिले अथॉरिटी से, खाली एयरपोर्ट अथॉरिटी से नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी हम मिले और मीटिंगें बाज़ाब्ता इस चीज़ पे हुई कि उन्हें पूरा हमें इंश्योर किया कि आगे से, क्योंकि जो हमारा पीक टाइम होता है जुलाई से सितंबर अक्टूबर, जो हमारा ये पीक टाइम होता है, इसमें हमारी दुर्गा पूजा भी आती है, अभी भी इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है। ये हालांकि ये भी एक 22 अप्रैल के बाद एक अच्छा हमें एक वॉल्यूम मिला कि जो भी चल रहा है। साथ साथ में गवर्नमेंट का जो उनने पहले हमें बुलाया, तो पुलिस के डिपार्टमेंट ने या हमारी जो अथॉरिटीज है उनसे बात हुई, उन्होंने पहले डिजिटल तरीके से हमें समझाई किस तरह हमें इस चीज़ को हैंडल करना है और हमारा भी इसमें क्या रोल होना चाहिए। एसोसिएशन में इसे उसने बड़ा एक रोल किया है। मगर साथ साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि जो अमरनाथ यात्रा है इसकी जो फैसिलिटीज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, कैंडिडेट, मगर फिर भी है, शुक्र है कि गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा एक रोल किया है, अगर कर रहे हैं, और हम भी इस चीज़ को वेलकम करते हैं।